जय हिंद। तो आज हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण में वस्तु और उसकी प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में जानेंगे कि वस्तु को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का क्या है, ये पी है, पी पोल को कहते हैं, इसको ध्रुव भी कहते हैं। ये एफ है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्ता केंद्र है। तो ये अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे, पी पर रख सकते हैं, एफ पर रख सकते हैं, सी पर रख सकते हैं, पी और एफ के बीच में भी रख सकते हैं, एफ और सी के बीच में भी रख सकते हैं, और अनंत और सी के बीच में भी रख सकते हैं, और अनंत पर भी रख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग, जब वस्तु पी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, पी पर ही बनेगी। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक के साथ सीधा संबंध है, काल्पनिक होगी तो सीधा होगा, काल्पनिक होगी तो सीधा होगा। और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगी। कैसे बनेगी, वस्तु के बराबर बनेगी। फिर है पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक का सीधा संबंध है, काल्पनिक होगी तो सीधा होगा, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु सी पर रखेंगे माने वक्ता केंद्र पर, सी पर माने वक्ता केंद्र, सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, माने वक्ता केंद्र पर ही बनेगी। वास्तविक होगी, वास्तविक का संबंध उल्टा से है, वास्तविक का संबंध उल्टा से है, और बराबर बनेगा। किसके बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अनंत और सी के बीच में अगर वस्तु रहेगी, कहाँ रहेगी, अनंत और सी के बीच में रहेगी। तो अनंत और सी के बीच में रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देख लीजिए, अनंत पर रहेगा तो एफ पर बनेगी, और सी पर रहेगा तो सी पर। तो एफ और सी के बीच में कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा होगा। किससे छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। फिर अनंत पर कहाँ रखेंगे, अनंत पर, अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पर। अनंत पर रखेंगे फोकस, कहाँ प्रतिबिंब बनेगी, फोकस पर। वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा, और बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। फिर है एफ और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में ही बनेगा। और वास्तविक बनेगी, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो है एफ और सी के बीच में रहेगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्या होगा, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, तो अनंत और सी के बीच में तो बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये रहा इसका, देख लीजिए, ये सवाल जो है सो हर परीक्षा में तो आती है, और इसमें बच्चा मतलब उल्टा सीधा जवाब दे देता है। इसलिए इसको एक और फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं और फिर से देख लेते हैं कि कहाँ पर हम लोगों को दिक्कत होता है। इसको हटा दिए, हटाने के बाद देख लेते हैं, हटा देते हैं और देख लेते हैं। ये देखिए, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण में क्या हो गया, ये पोल हो गया, ये सी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। जब वस्तु पी पर रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये कोई दर्पण है, ये दर्पण कोई भी दर्पण हो, लेकिन हम अवतल दर्पण इसमें सेट करते हैं। वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो मेरा हाथ आकार का ही फोटो बनेगा, अर्थात वस्तु को पी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब पी पर ही बनेगा। पी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी पर ही बनेगा। तो यानी कि ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। फिर आता है कि वस्तु को एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर रखेंगे अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। एफ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। और एक बात जान लीजिए, जब वस्तु पी पर रखे तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। जब वस्तु सी पर रखे जितना बड़ा वस्तु है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। अब आ जाता है पी और एफ के बीच में। पी और एफ के बीच में वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। जब दर्पण के पीछे आ जाती है प्रतिबिंब तो क्या हो जाती है, वो आभासी बनेगी। कैसे बनेगी, आभासी। आभासी का संबंध किससे है, सीधा से संबंध है। आभासी होगी तो सीधा होगा प्रतिबिंब।
वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा। अगर मान लीजिए अब हजामत बनाने के लिए जाते हैं, आपका छोटा प्रतिबिंब बना देगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या छूटा क्या नहीं छूटा। इसलिए हम लोगों को या कोई भी आदमी हजामत कराने के लिए जाता है तो वह कुर्सी जो होती लगी पी और एफ के बीच में लगी रहती है। फिर आ जाते हैं हम लोग कि F और C के बीच में, F और C के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब F पर था तो प्रतिबिंब अनंत पर, जब वस्तु C पर था तो प्रतिबिंब C पर, और इस दोनों के बीच में है, इस दोनों के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। तो कहने का मतलब यह अनंत और C के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और C के बीच बनेगा। फिर है अगला कि हम लोग C वाला पढ़ लिए, जब वस्तु C पर तो प्रतिबिंब C पर। अब आ जाते हैं हम लोग अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखे जिसका कोई लिमिटेशन नहीं हो, चांद हो सकती है, सूरज हो सकता है, कोई तारा हो सकता है, या जिसकी दूरी हमें मालूम नहीं है, तो वस्तु को अनंत पर हम रखते हैं, अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? तो वो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और फोकस पर बनेगा तो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। एक बात और जान लीजिए कि ये वास्तविक का कंडीशन सभी में लगता है, मात्र दो छोड़कर। जब वस्तु हम P पर रखते हैं तो प्रतिबिंब P पर ही बनती है, तो आभासी बनती है। और जब वस्तु P और F के बीच में रखते हैं उस समय आभासी बनती है और सीधा। बाद बाकी जितना कंडीशन है सब कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब ही बनती है। जब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, पाशविक रूप से उल्टा होता है। और अब जान लेते हैं हम लोग कि जब वस्तु कहाँ रखे? अनंत और C के बीच में रखे, तो अनंत और C के बीच में, तो अनंत पर रखते थे तो F पर बनता था, C पर रखते थे तो C पर बनता था। ये दोनों के बीच में तो प्रतिबिंब दोनों के बीच में ही बनेगी। कहाँ बनेगी? F और C के बीच बनेगी, F और C के बीच बनेगी। ठीक है, तो आज का क्लास से बस इतना ही। और ये जितने भी हम बताए हैं ये सब जरूरी का चीज है। आप एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो कोई भी परीक्षा में एक सवाल रहता ही है, वो आसानी से आपको इससे वो सवाल नहीं छूटेगी।